आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार। किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने की सरकारी कवायद को लेकर जिले में किसान रजिस्ट्री का कार्य मिशन मोड में चलाया गया, ताकि किसानों को डिजिटल पहचान मिल सके। इस एकीकृत डिजिटल पहचान के जरिए किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ अब आसानी से, सीधे और पूरे पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा। जिले के ज्यादा से ज्यादा किसानों का फार्मर आईडी बनाना सुनिश्चित करने को लेकर कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान गांव से लेकर पंचायत स्तर तक शिविर लगाए गए, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार के निर्देश पर 9 और 10 जनवरी को पंचायत सरकार भवनों में विशेष शिविर आयोजित किए गए, जहां वैध कागजातों के साथ पहुंचे किसानों की फार्मर आईडी मौके पर ही बनाई गई। प्रशासन की इस पहल से बड़ी संख्या में किसानों को डिजिटल पहचान से जोड़ा गया। किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए यह विशिष्ट किसान पहचान बनाई जा रही है। जिला प्रशासन के अनुसार अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य किसान कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गत दिनों सासाराम संग्रहालय गेट के पास परिवहन विभाग ने रोको टोको अभियान चलाया। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। जिला मुख्यालय सासाराम के अतिथि गृह में गत शुक्रवार को एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलसी निवेदिता सिंह ने विकसित भारत जी राम जी योजना को गरीब, मजदूर और किसानों के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अब मजदूरों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी और भुगतान 7 दिन में होगा। विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। गत दिनों बियाडा डेहरी स्थित सुधा डेयरी कैंपस में उद्योग वार्ता हुई। उद्यमियों की समस्या सुनी गई और ऋण प्रक्रिया आसान करने के साथ नेटवर्क समस्या समाधान के निर्देश दिए गए। डीएम उदिता सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जिले में निवेश और रोजगार बढ़ाना है। 31 मार्च तक एकमुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करने पर ब्याज और जुर्माना से शहरी क्षेत्र के गृह स्वामियों को पूरी तरह से माफी दी जा रही है। नगर निगम सासाराम के आयुक्त विकास कुमार ने कहा कि इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिली है और राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी हुई है। सासाराम की सड़कों से अतिक्रमण हटाकर स्ट्रीट वेंडरों को पुरानी बस स्टैंड स्थित वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया गया है। इससे जाम की समस्या कम हुई है। वेंडिंग जोन में रहकर कारोबार करने वाले वेंडरों को स्वच्छता आइकॉन डॉक्टर मधु उपाध्याय ने सम्मानित किया। शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी सत्य प्रकाश ने गत शुक्रवार को सासाराम स्थित सदर एसडीपीओ 1 कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अनुसंधान में तेजी लाने के निर्देश दिए। पिछले दिनों जिले के विक्रमगंज और दावत थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध नशे की सुई के कारोबार का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी संकेत कुमार ने बताया कि भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन और मेडिकल सामग्री भी बरामद की गई। जिले के गुप्ता धाम मंदिर की ऐतिहासिक आस्था और प्राकृतिक भव्यता को पर्यटन से जोड़ने को लेकर 21 फरवरी को चेनारी में गुप्ता धाम महोत्सव आयोजित होगा। डीएम उदिता सिंह ने बताया कि गुप्ता धाम महोत्सव को लेकर कलाकार चयन समिति गठित की जा चुकी है। साथ ही बताया कि चेनारी में दुर्गावती डैम के पास इको टूरिज्म हब का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट में हुई भू समाधान पोर्टल की समीक्षा में कई थाना क्षेत्रों में शून्य एंट्री पाई गई। इस पर डीएम उदिता सिंह ने नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। रोहतासगढ़ किला परिसर में गत दिनों आयोजित 2 दिवसीय महोत्सव में देश विदेश से आए आदिवासी समाज के लोगों ने भाग लिया। मंत्री जमा खान ने इसे सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। सासाराम सदर अस्पताल के एसएनसीयू में बेहतर इलाज से नवजात मृत्यु दर में काफी कमी आई है। यहां भर्ती गंभीर नवजातों को नई जिंदगी मिल रही है। एसएनसीयू में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी बताते हैं कि पहले जहां नवजात मृत्यु दर करीब 15% थी, वह अब घटकर 5% के करीब पहुंच गई है। अखिल भारतीय खेत किसान मजदूर सभा के बैनर तले गत दिनों किसानों ने जिले में धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य घटाने पर नाराजगी जताते हुए सासाराम में प्रदर्शन किया। पैक्सों पर भी कम कीमत पर धान खरीदने का आरोप लगाया। शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। बचाव से लेकर इलाज तक की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 11 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।